वक्फ संशोधन बिल आज संसद में पेश हो रहा है और सभी लोगों की निगाहें इस बिल पे हैं। खास करके मुस्लिमों की समुदाय ये मानता है कि उनके हित में नहीं है ये बिल। क्यों ये हित में नहीं है, मुस्लिम हितरक्षक समिति के जो सदस्य हैं उनसे ही बात करते हैं, वो लोग क्यों मानते हैं। आप लोग क्यों मानते हैं कि ये समुदाय के हित में नहीं है ये बिल? देखिए, ये सेक्शन ये जो भी वक्फ एक्ट है उसमें ये लोग 44 अमेंडमेंट लेके आए और शायद हो सकता है 10-12 उसमें से निकाल भी दें, लेकिन मोर देन 36 जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारे वक्फ एक्ट को नष्ट करने वाले हैं। जैसे अभी एक भाई ने बताया कि वक्फ बाय यूज़र है, वक्फ बाय यूज़र अगर निकाल देते हैं तो लाखों मिलकतें ऐसी है जो बरसों से वक्फ की हैसियत से उसका इस्तेमाल है, लेकिन उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसी सारी मिलकतें सरकार के हस्तक आ सकती है। और दूसरी बात, जो सेक्शन 40 है वक्फ डिसाइड करने की, जो सेक्शन वक्फ एक्ट में है उसको निकाल देने की बात है। और वक्फ डिसाइड करने का काम है जो कलेक्टर या तो उसके ऊपरी अधिकारी को सौंपने की बात है। और उसी तरह से जो वक्फ की बॉडी है वो डिसाइड करती है, संचालन करती है वक्फ का, उसमें नॉन मुस्लिम शब्द को, नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रखने की बात है। तो हमारा कहना है कि मुसलमानों की अपनी मिलकतों का वहीवट मुसलमानों को ही करना चाहिए, उसमें नॉन मुस्लिम को क्यों रखना चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्योंकि जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं कि ये पसमानदा मुस्लिमों के हित में है, ये जो संशोधन बिल आ रहा है उससे फ़ायदा होगा उनको। फ़ायदा तो ठीक है, फ़ायदा तो होने का नहीं है, लेकिन जो बेनिफिट है वो भी मिलने के नहीं है। जब जेपीसीसी के अंदर और उसके अंदर वक्फ कमेटी के अंदर नॉन मुस्लिम को लेते हैं तो फिर नॉन मुस्लिम को लेने की ज़रूरत क्या। दूसरी जो संस्थाएं जो नॉन मुस्लिम की है उसके अंदर तो मुस्लिम को तुम लेते नहीं हो, और हमारे मुस्लिम के अंदर ही मतलब मेंबर बनाते हैं, तो ये सही नहीं है। आप क्या मानते हैं, क्योंकि देखिए आज तो बिल पास हो जाएगा और जो संख्या बल है सरकार के पास, पूर्ण बहुमत है सरकार के पास, और अब जेडीयू और टीडीपी ने भी जो है वो समर्थन घोषित कर दिया है, तो सरकार जो है वो बहुमत से ये बिल पास कर लेगी। क्या ऑप्शन बचेगा अब इसके अंदर? तो सरकार तो ये आंकड़ों का खेल है, ये राजनीति के लोकशाही के अंदर आंकड़ों का खेल होता है। लगता है कि पास हो जाएगा, लेकिन हमारी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी दीगर जो कमेटियाँ ऑल इंडिया के अंदर, और जैसा गुजरात में गुजराती तक कमेटी बनाई है, ये अगर बिल पास होता है तो ये इसको आंदोलन के रूप में हिंदुस्तान में चलाया जाएगा और उसके आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको पटकारा जाएगा। हमारे जो एडवोकेट सब है, इकबाल भाई है, ताहिर हकीम साहब है, ये लोग भी सब तैयारी कर रहे हैं और ये आगे जो लड़ाई है ये बिल्कुल लंबी लड़ाई। मैं इसका एक दाखला दूँ कि गुजरात सरकार ने 2013 के बाद जो यूपीए सरकार अमेंडमेंट बिल लाई थी वक्फ का, कि जिस वक्फ की मिलकत नहीं बेच सकते, लेकिन फिर भी गुजरात वक्फ बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैनों ने 26 मिलकतें ऐसी थी जो बेच दी थी। और हमारी जो वक्फ एक्ट प्रॉपर्टी सेव प्रॉपर्टी का जो एक हमने गठन किया था इकबाल भाई एडवोकेट के साथ मिलकर, और उसमें एक पीआई दाखिल की थी हाईकोर्ट में, वो 26 जो मिलकतें हैं उसको हाईकोर्ट ने दस्तावेज रद्द कर दिया। तो ये कायदा होते हुए भी मिलकतें बिक जाती थी। तो ये बीजेपी की सरकार में ही हुआ था, ये प्रोटेक्ट करने नहीं लाती, ये मुसलमानों की मिलकतें हड़प करके खुद के पास ले जाना चाहती है। देखिए यहाँ पे जो भी मुस्लिम हितरक्षक समिति के सदस्य हैं वो साफ तौर पे मानते हैं कि ये जो बिल है वो मुस्लिमों के खिलाफ है, और जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं वो भी उनके खिलाफ हैं। और अगर ये बिल संसद में पारित होता है तो फिर उनके पास कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा, आंदोलन भी होगा और कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट तक जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। अहमदाबाद से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।